आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अपन क्वेश्चन कर रहे थे पिछले लेक्चर में, अपने एक क्वेश्चन किया था। आज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ओम के नियम का। तो अपना क्या होगा, कोई प्रतिरोध है, उसमें 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो उसमें विभवांतर भी उत्पन्न होगा, विद्युत धारा भी बह रही है किसी प्रतिरोध में, तो विद्युत धारा बहेगी तो उसमें विभवांतर भी होगा। तो अपना क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा, किसी प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा किसी प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें क्या विभवांतर, उसमें क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। तो उसमें 2.5 वोल्ट का विभवांतर, उसमें 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 2.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर उत्पन्न होता है तो तार के एक सिरे पर या तार में होता है तो तार का मतलब भाई ये प्रतिरोध होगा ना, ये अपना ऐसे प्रतिरोध लगा होगा किसी सर्किट में। तो ये भाई ये अपना एक सर्किट बना हुआ होगा, ठीक है। बैटरी होगी अपनी, और ये क्या होगा, स्विच हो गया, ये अपना स्विच हो गया भाई। ये तार है, संपूर्ण परिपथ हो गया तार, ये प्लस माइनस और ये माइनस मान लो, तो इधर जाएगा तो प्लस माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा अपना आर होगा, ये क्या होगा अपना वी वोल्ट होगा, इसमें कुछ धारा प्रवाहित होगी, ये धारा प्रवाहित हो रही होगी थोड़ी, ठीक है। वो तो सिर्फ बेटे समझाने के लिए। अब इस तार में कुछ विभवांतर हो गया, इस तार में कुछ धारा प्रवाहित होगी, यही तो होगी। तो विभवांतर उत्पन्न होता है तो तार में अब क्या कर, तार में 1 वोल्ट विभवांतर 1 वोल्ट। तो तार में 1 वोल्ट क्या करना है अपन को, उसी तार में भाई, इस तार के अंदर अब इसमें कुछ धारा, इसमें 2.5 वोल्ट ऐसी धारा बह रही है, ठीक है। ये परिपथ हो गया मेरा, इस परिपथ में प्रतिरोध लगा हुआ है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 वोल्ट विद्युत धारा बह रही है, वोल्ट विद्युत धारा बह रही है। अब यदि इसमें ये इस परिपथ के अंदर, समझो समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तार के अंदर यदि 1 वोल्ट विभवांतर में उत्पन्न करूं, यानी कि इसके अंदर मैं 2.5 न करके 1 उत्पन्न करूं, तो 1 उत्पन्न करूंगा तो प्रतिरोध भी चेंज होगा, ये तो आपको पता है। तो 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर उत्पन्न करने के लिए कितनी धारा की आवश्यकता होगी, उत्पन्न करने के लिए कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी, विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। अब देखो, ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी बारीकी से आपको समझना होगा। तो देखो, बारीकी से समझने के लिए अपन को इस प्रश्न को एक अच्छी तरह, कितनी धारा की आवश्यकता है, कितनी धारा की। अब देखो, किसी प्रतिरोध में या एक प्रतिरोध लिखो या किसी प्रतिरोध लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी प्रतिरोध में 0.5 A4 एम्पियर, ठीक है, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी कि किसी परिपथ, ऐसे समझो मेरे पास ये क्या होगा, प्रतिरोध, ये परिपथ हो गया, ये मेरा ये वोल्ट हो गया, ठीक है, बैटरी होगी वोल्ट,
ठीक है। इसमें धारा बह रही प्रवाहित हो रही है, क्या है ये आई विद्युत धारा, ठीक है, ये क्या है प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये क्या कह रहा है 0.5 एम्पियर की धारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, इस परिपथ के अंदर। तो इसमें 2.5 की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो विभवांतर उत्पन्न होता है, यानी 2.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो तार में उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रतिरोध आएगा ना, कुछ तो प्रतिरोध आएगा भाई, विद्युत धारा और ये उत्पन्न हो रही है, तो इसका कुछ प्रतिरोध तो होगा भाई, इसका मान ज्ञात करवा रहा है। पहले तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी प्रतिरोध में, यानी कि प्रतिरोध ये है आर, इसका ये आर प्रतिरोध है अपना, तो इसमें कितनी धारा बह रही है 2.5 वोल्ट की बैटरी लगी है और 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यानी कि आर का मान मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यदि इस वोल्ट का मान 1 कर दूं तो धारा कितनी प्रवाहित होगी, अगर मैं इसका मान 1 कर दूं इसके अंदर तो कितनी धारा इसमें प्रवाहित होगी, और वो आर कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, तो सबसे पहले अपन को तो ये फॉर्मूला लगाना है, अपन को क्वेश्चन अनुसार दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है अपन को, सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन, यानी फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है देख लो, जैसे जैसे क्वेश्चन क्या है वैसे वैसे अपन को सॉल्यूशन के अंदर रिटर्न करना है। किसी प्रतिरोध में, यानी कि क्या दे रखा है 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, तो विद्युत धारा यानी कि आई का मान अपन को डिफाइन है 0.5 एम्पियर, तो ठीक है। अपन क्या है दिया है ये दीपावली वाला दिया नहीं है, ये अपन को गिवन है, जैसे GIVN गिवन ब्लो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसमें GIVN गिवन बाई, ये गिवन ब्लो लिख दो, बिलो या गिवन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गिवन ब्लो है। तो अपन को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सबसे प्रथम 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा है, यानी क्या दे रखा है विद्युत धारा आई, विद्युत धारा आई कितना दे रखा है, विद्युत धारा आई बराबर 0.5 A4 एम्पियर, 0.5 एम्पियर हो रखा है, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें 2.5 वोल्ट फॉर विभवांतर, यानी कि वोल्ट फी को विभवांतर से दर्शाते हैं। तो क्या दे रखा है दूसरा पॉइंट दे रखा है विभवांतर V बराबर, विभवांतर V बराबर 2.5 वोल्ट, V4 वोल्ट होता है, ठीक है। अब क्या दे रहा हुआ, अब क्या दिया हुआ है, तो विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अपन अब क्या करना है अपन को, ठीक है, प्रतिरोध अपन को दे रहा है पहले से गिवन है, प्रतिरोध यानी कि आर का मान डिफाइन करना है। तो क्या करना है अपन को, पहले ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। उत्पन्न होता है तो तार में 1 वोल्ट यानी कि 1.0 वोल्ट यानी 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करना है। तो अपन क्या करना है, फिर विभवांतर का मान कितना दे रखा है, V बराबर 1 पॉइंट यानी कि 1 वोल्ट। भाई 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए धारा कितनी आवश्यकता होगी, तो धारा की यानी कि विद्युत धारा, तो विद्युत धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क, और प्रतिरोध भी अपन को ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तभी तो विद्युत धारा की प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि दो अपन चीज को डिफाइन करनी है। अब देखो दो चीज कैसे डिफाइन होगी, इसके अंदर अपन को I भी ज्ञात करनी है और I भी ज्ञात करनी है और प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। I ज्ञात करेंगे, प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। अब ऐसे मत कह देना कि इसमें I ऑलरेडी दी हुई है, ये क्वेश्चन ने दी हुई है। क्वेश्चन पहला ही कह रहा है कि 2.5 वोल्ट की अगर मैं बैटरी लगाऊं तो उसमें उस परिपथ के अंदर 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा बहेगी। यदि 1 वोल्ट की अगर मैं बैटरी लगा दूं इस परिपथ के अंदर, जैसे अभी परिपथ बनाए उसके अंदर अगर मैं यदि 1 वोल्ट की क्या लगा दूं, बैटरी लगा दूं, अगर मैं उसके अंदर 1 वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो विद्युत धारा चेंज होगी ना। अरे सुनो, 2.5 वोल्ट की अगर मैं बैटरी लगाता हूं तो उसके अंदर 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अगर यदि मैं उसमें 1 वोल्ट की अगर बैटरी लगा दूं तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, यानी कि धारा प्रवाहित होगी तो I चेंज होगा, यानी कि 0.5 ना आकर कुछ और आएगा मान, तो और आएगा। तो ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो I और V, ये अपन को दोनों चीज तो गिवन है ना, विद्युत धारा I और V गिवन है, तो इन दोनों के अंदर अगर रिलेशन निकालूं मैं, इन दोनों के अंदर I और V के अंदर सूत्र लिखो। देखो तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले I V के अंदर तो ओम का नियम लगेगा, तो ठीक है। तो क्या कर रहा है अपन को, हम जानते हैं, क्या जानते हैं
v बराबर आई आर। ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम नियम से क्या जानते हैं, हम जानते हैं ओम नियम से। तो अपन को क्या लिखना है, ओम नियम से v बराबर आई आर। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, हम जानते हैं, अपन को लिखना है हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ओम नियम से, ओम नियम से। ओम नियम से क्या होगा, हम जानते हैं ओम नियम से v बराबर आई आर। तो इसके अंदर मुझे r ज्ञात करना है, तो r बराबर v बटा आई। r बराबर v का मान कितना है 2.5 और इसका i का मान 0.5। आप देखो पॉइंट वाले भाग करने जानते हो या नहीं जानते हो, जानते होगे शायद, मैं आशा करता हूँ कि आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो भाई अपन को सीखना पड़ेगा। देखो पॉइंट के पास एक अक्षर है, नीचे भी पॉइंट के पास एक अक्षर, तो पॉइंट में क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि भाई दोनों में सेम डिजिट है ना, तो पॉइंट पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर क्या होगा 2.5 बटा 5। कैसे होगा, पॉइंट के आगे जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि ये तो हट गया, 5 का भाग दो 25 में, 50 r का मान कितना आ गया, 5 आ गया, r का मान कितना आ गया 5 आ गया। कैसे आया, सब जानते हो ओम नियम से r बराबर 5 ओम। अगर इसका सिंबल रखना चाहो तो ये ऐसा सिंबल होता है इसका ओम का। अब देखो मेरे पास r डिफाइन होगा, अब मुझे ज्ञात करना i, तो अपन क्या i भी याद कर लेंगे। तो क्या करना है अब देखो, ठीक है, यानी कि अगर मैं उस परिपथ के अंदर 2.5 विद्युत धारा वोल्ट में, अगर मैं विद्युत धारा 0.5 एम्पियर देता हूँ इस परिपथ के अंदर, ये मेरा R होगा, ये मेरा वोल्ट बैटरी होगी और ये मेरे पास I गिवन होगा। यदि मैं इसके अंदर 2.5 वोल्ट की बैटरी लगाऊं तो 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा बहेगी। तो प्रतिरोध कितना लगाना पड़ेगा मुझे, 5 ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। यदि मैं इसके अंदर 5 ओम का प्रतिरोध लगाऊं तो 0.5 एम्पियर विद्युत धारा बहेगी, अगर 2.5 वोल्ट की अगर बैटरी लगी हुई होगी तो मुझे R का मान डिफाइन हो गया। अगर मैं इसके अंदर इसको चेंज कर दूं, ठीक है, यदि मैं वोल्टेज का मान 1 कर दूं तो विद्युत धारा क्या, विद्युत धारा I, मैंने I कुछ तो बहेगी इसके अंदर, तो I कितनी बहेगी बस वही तो ज्ञात करना है। अब देखो ओम नियम से हो गया, यानी कि ये आ गया। अब देखो पुनः ओम नियम से, पुनः ओम नियम से, पुनः ओम नियम से, ओम नियम से, पुनः ओम नियम क्या होगा, V बराबर आई आर। अब देखो एक क्वेश्चन तो ये दोनों के मध्य हो गया, अब एक क्वेश्चन इन दोनों के मध्य भी तो होगा, यानी R का मान ज्ञात करेंगे तो इन दोनों तीनों का मध्य होगा, तो V का मान कितना होगा। अब देखो V का मान चेंज होगा, क्योंकि एक बार अपन ने V का मान यूज कर लिया यहाँ पे, तो अब दूसरी बार यहाँ पे यूज करेंगे ये एक, क्योंकि अपना इसमें एक क्वेश्चन यहाँ तक बन रहा है, किसी प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा बहेगी, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है यानी प्रवाहित हो रही है, तो उसमें 0.5 वोल्ट की एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें 0.5 विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ठीक है, यानी कि 0.5 और 2.5 और 0.5 के मध्य कुछ प्रतिरोध होगा, यानी कि एक क्वेश्चन तो यहाँ तक ही हो गया। ठीक है, यहाँ तक एक क्वेश्चन होगा, तो इसके अंदर R भी होगा इन दोनों के मध्य, तो R ज्ञात कर लिया। अब वही R, उसी R को मैं सेम मानूं, यानी कि उसके अंदर R को मैं सेम रखूं और उसके अंदर बस वोल्ट चेंज करूं। इसके अंदर अगर सुनो, अगर मैं यहाँ पे वोल्ट चेंज कर दूं, ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर मैं इसको यहाँ से वोल्ट चेंज कर दूं और ये I में छुपा लूं, वोल्ट चेंज कर दिया मैंने, 1 कर दिया यहाँ पे, क्वेश्चन समझो, अगर मैं इसको 1 कर दूं यहाँ पे और मैं I में आपसे पूछूं ज्ञात करो, और मैंने R को दे दिया आपको 5 ओम दे दिया R, तो आप ज्ञात कर लोगे ना भाई, वही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, तो इसके अंदर विद्युत धारा पूछी है, यानी कि I का मान पूछा है। तो R बराबर V बटा I कैसे होगा, जो संख्या इधर गुणा में होती है तो भाग में नीचे आती है ना, तो ये R का मान ज्ञात होते इधर आ जाएगी। R बराबर मुझे ज्ञात क्या करनी है, I, तो I ज्ञात करनी है, तो R को मैं नीचे भेज दूंगा, I में डिफाइन कर लूंगा। तो I बराबर V का मान कितना दूंगा, V का मान 1, क्योंकि 1 अपने पास कहाँ पे है, V का मान मेरे पास 1 ये होगा, और I का मान कितना है
वो सॉरी आर का मान कितना है 5, ये अपना आर का मान हो गया। अब इसमें इसका भाग दे दो। अब ये भाग देना जानते हो, भाग टूट की शुभ, क्योंकि एक में नहीं जाएगा भाग टूट की शुभ, तो ये कितना होगा 10 होगा, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाइए। अरे अगर सम विद्युत धारा एम्पीयर 0.2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आप देखो कम हो गया, जैसे मैं वोल्ट कम किया तो यहाँ पे 2.5 की बैटरी लगाई तो मैंने 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा बहेगी। यदि मैं 1 की लगाऊंगा तो इसके अंदर 0.2 की बहेगी, इससे कम बहेगी ना, ठीक है। अरे ये समझ नहीं आ रहा, ये समझे कैसे आएगा, 1 है 5 है, आप तो समझ आ जाएगा। 5 में भाग नहीं जाता 1 का, तो पॉइंट लगा, भाग टूट की शुभ यानी भाग टूट गया, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, 5 दूनी 10। अब तो आ गया समझ, ये है ठीक है, जैसे है 0.2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना यहाँ तक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आती है ज्यादातर। इस प्रकार के एक से अंदर 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यही एग्जाम क्या करते हैं, इतना तो करके आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये पोर्शन बोला, ठीक है। पहले इसको उतारना है, दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर पे इसको, क्योंकि यहाँ से उतारो, फिर यहाँ उतारना है, फिर इसको उतारो, फिर इसमें 0.2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, प्रतिरोध के बारे में अलग से पढ़ेंगे अपन, तो ठीक है। स्क्रीन पॉज करके उतार लेना। तो अब अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध। अब अपन पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध क्या होता है, अपन जानते हैं प्रतिरोध का कारण क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब रोकना, प्रतिरोध का मतलब उसका विरोध करना। ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध हो गया, ठीक है। ये मेरा प्रतिरोध है, इसका नाम है आर, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब रोकना, रास्ते का रुकावट बनना, ये मेरा प्रतिरोध है। अरे जैसे कि अपन ने देखा होगा, ये अपनी क्या है, एक सड़क है, अपनी सड़क है ना, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं एक ब्रेकर यहाँ लगा दूं, ये मेरा ब्रेकर हो गया, एक ही ब्रेकर लगा दूं मैंने, इसके अंदर ब्रेकर लगा दिया ये। अब मेरा इस यहाँ से एक मेरी कार आ रही है, तो यहाँ से मेरे पास 60 की स्पीड पे आएगी कार, मैं 60 की स्पीड पे लेके आ रहा हूँ यहाँ से। जैसे ही मेरे को ब्रेकर देखा तो मैंने स्पीड कम करूँगा, डाउन होगी मेरी स्पीड, होगी ना, कुछ तो डाउन होगी। यानी कि मैंने यहाँ पे कितनी की स्पीड कर ली, 20 की स्पीड पे, और फिर मैंने आगे फिर निकलूंगा तो स्पीड बढ़ेगी मेरी। भाई मैंने यहाँ पे मेरी स्पीड तोड़ी ना, गाड़ी की स्पीड आके यहाँ पे तोड़ दी मैंने मेरी स्पीड को। भाई 60 की स्पीड को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कि 20 की स्पीड पे कर दिया। तो यानी कि अब मेरे गति में क्या विरोध हुआ, गति के अंदर विरोध हुआ ना, ये विरोध हो गया मेरा गति के अंदर। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इस प्रतिरोध के